तो दोस्तों आरबीएल बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,609 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल 4,214 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 4,475 करोड़ कंपनी का टोटल इनकम आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,536 करोड़ जनरेट किया था, पिछले साल 3,339 करोड़, अभी देखें तो 3,475 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का इंटरेस्ट इनकम आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि एनआईआई की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 1,600 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर 1,585 करोड़ के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको 1,563 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिला है कि कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको साल दर साल और क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला। अभी तक जितने भी बैंक के नंबर आए हैं सबके एनआईआई आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन आरबीएल की तरफ से देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि कंपनी ने शो किया है कितना 1,563 करोड़ के आसपास का, जबकि मार्केट का अनुमान था 1,640 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो कमजोर कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,613 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,327 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,614 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक ही देखने को मिले, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,188 करोड़ मतलब प्रोविजन के रूप में गवाए थे। पिछले साल देखें तो 413 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 785 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल कंपनी का प्रोविजन बढ़ा है, जबकि क्वार्टरली बेस पे देखें तो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल देखें तो 352 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो गिर के मात्र 68 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें बहुत बुरी तरीके से आपको गिरते हुए देखने को मिले, मतलब 80% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल दर साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। वो भी क्वार्टरली बेस पे डबल इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में बहुत सारे पैसे मिले थे। 224 करोड़ रुपये कंपनी को टैक्स के रूप में वापस मिले थे। पिछले साल 120 करोड़ पे करने पड़े थे, इस क्वार्टर में 7 करोड़ कंपनी ने पे किया। तो पिछले क्वार्टर में टैक्स बहुत ज़्यादा कंपनी को मिल गया था वापस के रूप में, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम था। अदरवाइज देखें तो कंपनी के नंबर बहुत ही कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो किया है 69 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 124 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो बहुत ही कमजोर देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 54 पैसे, पिछले साल ₹5.84, अभी देखें तो गिर के ₹1.13 आपको देखने को मिल रहा है। और कंपनी के ग्रॉस एनपीए की बात करें तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए 2.65 था पिछले साल, अभी देखें तो 2.60 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.92 के आसपास था। और नेट एनपीए 0.74 से गिर के 0.29 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.53 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता है उतना सा। लेकिन सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे निकल गई कि कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर दोनों। और कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।